5 साल पुराना केस है। बूंदी के बीबनवा रोड पर रहने वाले अभिषेक शर्मा बूंदी पुलिस लाइन में कांस्टेबल थे। उन्होंने हाल ही में कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। साल 2019 के अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में अभिषेक घर आए हुए थे। 28 अगस्त 2019 की शाम अभिषेक दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन रवाना हुए। उन्होंने घर में सभी को यही कहा कि वो पुलिस लाइन ड्यूटी पर जा रहे हैं, रात को घर नहीं आएंगे। अपनी बाइक पर बैठकर वो घर से निकल गए। इसके बाद अभिषेक की कोई भी खबर नहीं मिली। फिर शुरू हुआ राजस्थान पुलिस के एक कमांडो जवान की अंतहीन तलाश। इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। अभिषेक शर्मा को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। उनका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। परिवार ने पुलिस लाइन में अभिषेक के एक साथी से संपर्क किया। वहां से जवाब मिला जिसने सबको हैरान करके रख दिया। उस रात अभिषेक पुलिस लाइन पहुंचे ही नहीं थे। वह वहां से भी लापता था। अब घर वालों की चिंता और बढ़ गई, लेकिन फिर वे अगले कुछ दिनों तक उसकी तलाश करते रहे। 7 दिन बाद गुमशुदगी दर्ज अभिषेक का कोई सुराग न मिलने पर परिवार ने 7 दिन बाद बूंदी कोतवाली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक साथी का इस तरह गायब होना पुलिस के लिए भी चिंता का कारण बन गया था। अभिषेक को ढूंढने के लिए पुलिस ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जांच में पता चला कि अभिषेक उस रात पुलिस लाइन में पहुंचा ही नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल रात 12:30 तक एक्टिवेट था। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया, दोबारा कभी ऑन ही नहीं हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने अभिषेक की मोबाइल को जीपीएस ट्रैकिंग से यह पता लगाया कि स्विच ऑफ मोबाइल होने से पहले उस रात बाइक पर सवार होकर वह अपने घर से लगभग 140 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बौली गांव में गया था। रात 12:30 बजे से पहले मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी गांव के पुराने और सुनसान विजयगढ़ किले में मिली। इसका मतलब था अभिषेक का फोन यही किले में बंद किया गया था। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि अभिषेक पुलिस लाइन जाने की बजाय इतनी दूर वीरान किले में क्यों आया। उस रात क्या हुआ था और अब अभिषेक कहाँ है। पुलिस ने अब तक की जांच के आधार पर अभिषेक के घर वालों से बात की, जिससे पता चला कि जिस गांव में वह उस रात बाइक से गया था उसके पास ही जरवाड़ा गांव में उसका ससुराल भी था। हालांकि उन दिनों अभिषेक और उसकी पत्नी दिव्या के बीच अनबन चल रही थी। दोनों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे रखी थी। दिव्या अपने मायके के गांव में ही रह रही थी और ससुराल छोड़ चुकी थी। इस जानकारी के बाद पुलिस को शक हुआ कहीं घरेलू विवाद के कारण अभिषेक के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। संदेह की नजर अब दिव्या पर थी। हालांकि सिर्फ अभिषेक की मोबाइल के आखिरी लोकेशन ससुराल के पास होने से दिव्या को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। ठोस सबूत जुटाने के लिए पुलिस को और जांच करनी थी, इसलिए उन्होंने दिव्या को पूछताछ के लिए बुलाया। दिव्या से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि 1 साल पहले दिव्या की फूफेरी बहन श्यामा अभिषेक के घर रहने आई थी और करीब 20 दिन तक वहां रही। इस दौरान अभिषेक और श्यामा के बीच नजदीकियां बढ़ गई। उनके अवैध संबंधों की खबर दिव्या को भी मिल गई। जब यह बात सामने आई तो घर में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद श्यामा अपने गांव लौट गई। इस घटना के बाद अभिषेक और दिव्या के बीच तनाव बढ़ने लगा। उनके रिश्ते में दरार आ गई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। यही वजह थी कि दिव्या ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी। उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दायर कर रखी थी। दिव्या के बयानों की पुष्टि अभिषेक की मां दमयंती शर्मा ने भी पुलिस के सामने कर दी थी। जांच के दौरान ही पता चला कि श्यामा भी सवाई माधोपुर के बौली गांव की ही रहने वाली है, जहां अभिषेक का मोबाइल आखिरी बार स्विच ऑफ हुआ था। इसके बाद फोन कभी ऑन ही नहीं हुआ। श्यामा का घर विजयगढ़ किले के पास ही था, जहां अभिषेक की आखिरी लोकेशन मिली थी। अब पुलिस के सामने एक जटिल और उलझन भरी कहानी थी, जिसमें दो प्राइम सस्पेक्ट अभिषेक की पत्नी और साली शामिल थे। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और तकनीकी सबूत जुटाने में जुट गई। इस बीच समय बीतता जा रहा था और अभिषेक के घर वाले बेहद परेशान होकर रोज पुलिस के थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। पुलिस ने 28 अगस्त की रात को अभिषेक की पत्नी और साली श्यामा की मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाली। डिटेल्स के सामने आते ही पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्यामा और उसके गांव के युवक नावेद को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि दोनों ने मिलकर ही अभिषेक की हत्या की थी। सवाल यह था कि नावेद कौन था और उसने अभिषेक की हत्या क्यों की। श्यामा का नावेद रंगरेज नाम के एक युवक के साथ भी करीबी संबंध था। वह उसके साथ शादी करना चाहती थी। वहीं अभिषेक श्यामा से 10 साल बड़ा था और श्यामा उसके प्रति गंभीर नहीं थी। अभिषेक और दिव्या के तलाक की नौबत श्यामा के कारण ही आई थी। अभिषेक श्यामा पर लगातार दबाव बना रहा था और मामला धमकियों और हाथ उठाने तक पहुंच चुका था।
ऐसे में श्यामा अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने अपनी परेशानी नावेद को बता दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के मर्डर की एक शातिर योजना बना ली। 28 अगस्त 2019 को योजना के अनुसार श्यामा ने अपने जीजा कांस्टेबल अभिषेक को कॉल किया और मिलने के लिए गांव बुलाया। अभिषेक, जिसे अपनी पत्नी के घर के जाने के बाद श्यामा से मिलने का इंतजार था, श्यामा का फोन मिलते ही तुरंत बाइक पर सवार होकर अपने घर वालों से झूठ बोलते हुए रवाना हो गया। जब वो बॉली पहुंचा तो श्यामा और अभिषेक एक साथ रात का खाना खाया। बातचीत के दौरान दोनों ने गांव के पास स्थित विजयगढ़ किले में घूमने जाने का निर्णय लिया। दोनों बाइक पर सवार होते हैं, विजयगढ़ किले की ओर रवाना हो जाते हैं। किले के भीतर पहले से ही नावेद लोहे की रॉड लेकर छिपा हुआ था। जब अभिषेक और श्यामा किले में पहुंचे और काफी समय बीत गया तो नावेद ने पीछे से अभिषेक के सर पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे अभिषेक वहीं गिर पड़ा। इसके बाद श्यामा और नावेद ने मिलकर कुल्हाड़ी और सरिये से अभिषेक के सिर पर लगातार वार किए। जब उन्हें यकीन हो गया कि अभिषेक मर चुका है, तब उन्होंने हमला बंद किया। नावेद ने पुलिस पूछताछ में बताया, कमांडो ट्रेनिंग प्राप्त होने के कारण कांस्टेबल अभिषेक लंबा और मजबूत कटकाठी का था, जिसके कारण नावेद हाथ में सरिया होने के बावजूद काफी घबराया हुआ था। सिपाही होने के नाते अभिषेक किले के खंडर में बेहद सतर्क था और बार बार संदेह से इधर उधर देख रहा था, जिससे नावेद उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर हमला खाली जाता तो अभिषेक उन दोनों से निपटने के लिए काफी था। आखिरकार सही मौका देखकर उसने पीछे से अभिषेक पर वार किया। इसके बाद श्यामा और नावेद ने अभिषेक के कपड़े उतारे और उन्हें जंगल में फेंक दिए। अभिषेक का मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर उन्हें विजयगढ़ के सुनसान किले में फावड़े से एक खड्डा खोदा, उसी में अभिषेक की लाश को दफना दिया। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। अभिषेक की हत्या की खौफनाक कहानी जानने के बाद पुलिस श्यामा और नावेद को लेकर विजयगढ़ किले पहुंची। उनकी निशानदेही पर उन्होंने उस जगह खड्डा खोदा। हत्या के 4 महीने से अधिक समय बीत चुका था, इसलिए पुलिस को केवल मानव कंकाल ही मिला। हत्या में इस्तेमाल हुए लोहे का सरिया, कुल्हाड़ी और फावड़ा नावेद के घर से बरामद कर लिया गया। डीएनए जांच में यह साबित हो गया कि किले में मिला कंकाल कांस्टेबल अभिषेक शर्मा का ही था। इसके बाद पुलिस ने श्यामा और नावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 12 मार्च 2020 को पुलिस ने श्यामा और नावेद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। फिलहाल मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल है। तो ये थी अभिषेक शर्मा की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक बहादुर कमांडो जो अपनी जिंदगी के जाल में फंस गया, लेकिन आखिरकार सच सामने आया और गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच गए। क्या ये षड्यंत्र पहले से प्लान किया गया था या हालातों का नतीजा था? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।